वीडियो को भी लाइक करें। उसकी सभी परेशानी गरीबी तत्काल दूर कर देना। उसके लंबे समय से अटके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण कर देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह चीज दूर हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेंगे। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी राधे रहा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली तुलसी मैया के अंदर ये एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, दोस्तों आपको बता दें कि तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगे तो मानी ही जाती है। श्री हरि कृष्ण को और विष्णु भगवान को, दोनों को ही ना तुलसी मैया बहुत ही ज्यादा प्रिय है और जब भी हम विष्णु भगवान का भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें लेकिन उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा तो आप ये बात जरूर जानते होंगे। आप देखिए, जब श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगे अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहाँ पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं माँ लक्ष्मी, तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ानी है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। दोस्तों, खास करके ये जो पहला वाला उपाय है यह उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती है, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे उनका धन उनके पास आए और वह धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है लेकिन ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के यह जो दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत ही पावन दिन है और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती है, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जान करके फॉलो कर लेते हैं न, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन की जो कष्ट होते हैं ना, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय कि कौन सा है वह पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा। वैसे तो ये वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसे के लिए तो करना क्या है, आपको देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है, और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना लें, चाहे मिट्टी का बना लें। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना, और आपको उसके अंदर गोल वाली बात लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पिसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है ना,
चाहे आटे का बनाया दिया, चाहे मिट्टी का लिया दिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डाल करके ना आपको शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच हो दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। अब जलाना कैसे है यह भी समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को डायरेक्ट लिंक या तो जमीन पर रख देते हैं या गमला अगर बड़ा है तो उसके पास रख देते हैं। तुलसी का पौधा जो गमला है वह पत्थर का है तो उसके पास रख देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं ना, आपको उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल होते हैं ना, बिना टूटे हुए, उसे ही हम अक्षत बोलते हैं, तो आपको वो थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे रखने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था ये रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु को रखना शुभ होता है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई पूजा हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बोध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें।
अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास आज भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। उसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाले किसी विपत्ति या दुर्घटना का अंकित होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे